This is Cameron Green from Australia. And let's open here at an opening bid of 2 crore, please. Thank you. Mumbai Indians comes in at 2 crore. At 320 we go back to Kolkata. 8 crore back with the Knight Riders. 820 with the Royals. 12 crore, Kolkata rounded up. 1860, thank you, sir. 1920, they say yes. At 1920 now, Kolkata bids. And 25 crore it is, on my left. All done. Last chance for anybody else. Cameron Green to the Kolkata Knight Riders at 25 crore and 20 lakh. Congratulations. हाई कैमरॉन ग्रीन आईपीएल के ऑप्शन में 25 करोड़ 20 लाख का बिक गया यार। पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट करें तो बनेंगे तकरीबन 70 या 80 करोड़ बनेगा। भाई वो अकेला बंदा हमारा एक पूरा पीएसएल करवा सकता है, इतना पैसा वो लेके जा रहा है। 70 करोड़ ब्रो। भाई आईपीएल में पैसा बहुत है, इसलिए भाई प्लेयर आईपीएल को चूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई हम एक आईपीएल का एडिशन खेल लें तो भाई पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। 77 करोड़ यार। 25 करोड़ तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल है उसको तो मेरे ख्याल है 525 करोड़ में लेना चाहिए था यार। कोई इंसान है केकेआर ने लिया 14 करोड़ 25 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ यार। ये करोड़ में जीरो कितने होते हैं हमारे मालूम नहीं है। तुम लोग मेरे को बताओ नहीं गुजराती में कि ये जीरो कितने होते हैं, तो मैं तुम लोग को वीडियो में आके डिस्कस करूं। अबे इतने पैसे क्या फ्री में बन रहे हैं? नहीं, इंडिया में पैसे ज्यादा है तो थोड़ा हमें दे दो भाई। तुम लोग इतने प्लेयर्स को पैसे दे रहे हो, मतलब इवन आप ये सोचो कि बंगाली लोग भी पैसे लेके जा रहे हैं इंडिया से, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने खामखा की पाबंदी लगाई है। भाई मत देना, करोड़ों में मत देना। 99.99 लाख रुपए में दे देना, हम उतने में गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना कि हमें मतलब हमारी जलाने के लिए, वो कहते हैं जली ना तेरी भी जली ना, बिल्कुल वही हाल हो गया हमारा। हमारी जलाने के लिए तुम लोग जो है वो इतने सारे पैसे लोगों को दे रहे हो। तुम लोग इतने पैसे फ्री में एक्चुअली बांट रहे हो, फ्री में। आईपीएल ऑक्शन ने पीएसएल को बर्बाद करके रख दिया यार। सारे प्लेयर्स जो पीएसएल के थे, पीएसएल के कोर प्लेयर थे, उनको पैसे की वजह से वहां पर आईपीएल में खरीद लिया भाई। और हम हमेशा इंतजार में रहते थे कि भाई आईपीएल के अनसोल्ड हम पीएसएल में लेंगे, और लास्ट टाइम हमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर मिल गए थे, बट इस बार वो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर आईपीएल ले गए। और जिस तरह से आईपीएल में एज यूजुअल पैसे की बरसात हुई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कि यार मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो हल्का जो है वो जब भी ऑप्शन आता है हल्का जल्दी से जानते जरूर एक बार देखते होंगे कि यार अगर हमें भी जो खेले एक बार मौका मिल जाता तो किस्मत ही बदल जाती। भाई इतने इतने पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं। कल के बच्चे जिनको कोई जानता नहीं वो पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर्स से ज्यादा के बिके। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रशांत जो लड़का आईपीएल के अंदर 14 करोड़ 20 लाख में बिका है वो, इसके अलावा वो जो एक शर्मा लड़का है विकेट कीपर, वो जो 14 करोड़ में चेन्नई ने इनको लिया है, ये बनते हैं दोनों 14 करोड़ को मल्टीप्लाई कर ले 3.1 से तकरीबन ये 45 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अमाउंट बनती है। पीएसएल का जो मैक्सिमम प्लेयर है ना, उसकी वैल्यू क्या मैं आपको बताता हूं। $2,20,000 से $3 लाख तक आप प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर किसी प्लेयर को ले सकते हो। चलो जिबिल फर्ज बाबर आजम $3 लाख का है, मतलब कि $1 लाख हो गए, 2 करोड़ 80 लाख। इसी के साथ साथ तकरीबन 8 से 9 करोड़ का पाकिस्तान में प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर होता है, जो कि अराउंड आता है $3 लाख के अंदर पाकिस्तानी रुपीस। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ प्रशांत जिसने आज तक कभी कोई इंडिया की तरफ से मैच नहीं खेला, डोमेस्टिक खेला हुआ है, वो विकेट कीपर लड़का, उसने आज तक इंडिया की तरफ से मैच नहीं खेला। उनको इतना पैसा, उनको जिसको कहते हैं ना पीएसएल के प्लैटिनम से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो फिर आईपीएल क्या चीज है, क्या चीज है। हैरत है मुझे यार कसम। अभी भी रसल इससे अच्छा होगा बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, जिसको पावर हिटिंग कोच बनाया ना कामी ने बताया। हाँ यार क्या हो गया, वेस्ट ऑफ मनी। अब एक कैमरॉन ग्रीन भाई आपको गुस्सा क्यों चढ़ा? आपने देना 25 यार कामी, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा, मतलब आप यार ऐसे ऐसे प्लेयरों को नहीं लिया। मैं देख रहा था और जिदबाजी हो रही थी, पता है, मुंबई के ओनर की, अपना एलएसजी की और केकेआर की, ऐसे डंडियां उठा रहे थे भाई। यार देखो यार अभी वो बादशाह भाई जिनको लेना चाहिए था ना, मुझे दुख है कि आप इतने पर्सनल ना हो, उसका कैरियर ना खराब करें। जैसे लाइक पृथ्वी शो है, सरफराज खान है, ले लिया सीएस के ले लिया। अच्छा, पृथ्वी शो इतना जबरदस्त है यार, आप देखें कि वो आप एक हद तक किसी को आप पनिश दे सकते हैं कि आप बिल्कुल ही क्रिकेट से दूर करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली उसने परफॉर्मेंस भी उसमें भी दी है, रणजी ट्रॉफी में भी दी है, T20 में भी, वनडे में भी, इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म करके आया, फोकस है, ट्रेनिंग कर रहा है। आप यार ऐसे करेंगे ना तो वो क्रिकेट और उससे। आईपीएल में पैसों की बारिश देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इतना पैसा तो पाकिस्तान का जीडीपी भी नहीं है जितना आईपीएल में एक एक खिलाड़ियों को मिल रहा है। कैमरन ग्रीन जो कि 25 करोड़ 50 लाख में इसको केकेआर ने खरीदा है, और पीकेआर में बनता है 70 करोड़ या 78 करोड़। वही मतीस पथिराना जिसको केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा है। आप कैमरॉन ग्रीन देखो, फिर वो जिस तरह से आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी बने और ऑलमोस्ट 25 करोड़ के करीबन की बाजी लगी है। पिछले साल बनी थे, उससे पिछले साल 17 के अराउंड, उससे पिछले साल 17 के अराउंड। और आप देखो सरफराज 75 लाख का बिका है, सरफराज 75 लाख, कैमरॉन ग्रीन 25 करोड़। ये आईपीएल के पैसों का हिसाब है। तो यहाँ पर एक पीएसएल बैलेंस लाती है, ज्यादा नहीं होती प्लेयर्स के साथ, तो उस पर्सपेक्टिव में तो पीएसएल अच्छी है। बाकी आईपीएल का ऑप्शन अच्छा रहा। मेरी सीएसके ने 2 यंग प्लेयर्स लिए 14.22 करोड़ में, तो आई एम हैप्पी कि जिस तरह से उन्होंने यंग टीम खिलाई है, 1.5 आर्मी से वो जिस तरह से शिफ्ट हो गए, ब्रीवीएस और यंगस्टर्स और सब कुछ। बट मुझे बड़ा दुख हुआ है इस आईपीएल ऑप्शन से। आप मुझे बताओ, मैथ्यू शॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड का इंपॉर्टेंट प्लेयर आईपीएल वाले ले उड़े हैं। जेसन होल्डर मेरी पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है, उसका इंपॉर्टेंट प्लेयर, कोर प्लेयर वो आईपीएल वाले ले उड़े हैं। बेन डॉशियस
इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारी कोर टीम का वो आईपीएल वाले ले उड़े हैं। आप चेक करो ना यार, ये क्या तमाशा है। फिर आप कोयटा को देखो, फिन एलन, ये लोग ले उड़े हैं। फिर उसके अलावा अकील हुसैन देखो, ये आईपीएल वाले ले गए। उसके अलावा इस्लामाबाद से मैथ्यू शॉट को भी ले गए। उसके अलावा आप कराची से देखो टिम सेफर्ट को ले गए, हेनरी मिलनी को देखो, उनमें से एक ले गए। उसके अलावा आप देखो छोड़ा गया है उन्होंने डीप कॉक का हमने ग्रीन 25 करोड़ में केकेआर में चले गए और 16 से इनकी स्टार्ट हुई थी और अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वो तो इनके मैनेजर ने एक भंड मारा था क्या कैमरन ग्रीन के, उन्होंने इनको एज अ बैटर रजिस्टर कर दिया था आईपीएल में। इन्होंने इस पर ट्वीट भी की थी कि अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी तो बॉलिंग करवा के ये आए अपनी बॉलिंग पे थे, तो ये एक्सपेक्टेड था। 369 है मेरे ख्याल में टोटल प्लेयर जिनकी ऑक्शन है रजिस्टर्ड जिन्होंने। इसमें मेरे ख्याल से अभी ये कॉन्वे की बात कर रहे थे कि शायद वो अनसोल्ड है, क्योंकि हमें तो ये भी देखना ना कौन कौन अनसोल्ड है, पता कोई नहीं बाद में इधर आ जाए अपने पास, जरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जबरदस्त प्लेयर है डिवॉन कॉनवे। हां एग्जैक्टली, पहले पीएसएल तो नहीं खेले मेरे ख्याल से, है ना? नहीं खेला है, पीएसएल खेले हैं। ग्रेट, चलें जी, फाइनली सोल्ड हो गए। काफी देर से लोग देख रहे थे, इनकी बेट बढ़ती जा रही थी, 20 तक आई, 24 तक आई, 25 तक आई, तो मतलब फाइनली वो चले गए। ये केकेआर अबू धाबी में हो रही है ना? हां आई थिंक डेवन कॉनवे अनसोल्ड रहे अभी तक। मिलर जो है वो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, और मिलर कितने में गए हैं जी, ये भी बता दें प्लीज, ऑडियंस हमारी बता रही। 237 करोड़ की ऑक्शन होनी है। ओहो इंडियन। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है वो अंडर 19 चल रहा है, जिसमें आज पाकिस्तान ने 241 रन्स का टारगेट दिया है, 9 विकेट्स अपनी गवा दी हैं, और अभी कोलकाता लार्जेस्ट पर्स ऑफ 64.3 करोड़। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग विल हैव सेकंड हाईएस्ट पर्स ऑफ 43.4 करोड़ की ऑक्शन वो कर सकते हैं। 43.4 करोड़ इतने की हमारी टीम नहीं है कसम से। पता चले कैमरन ग्रीन टीम खरीद ले पीएसएल की दूसरी। आईपीएल की ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर्स के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आईपीएल के अंदर सेकंड राउंड के अंदर जब जो अनपिक प्लेयर्स से दोबारा से उनका नाम आया, लियाम लिविंगस्टन भी सोल्ड हो गए 13 करोड़ के अंदर, उनको लिया जी, लिविंगस्टन को लिया जी सनराइजर हैदराबाद ने। इसी के साथ साथ जॉश इंग्लिश को ले लिया लखनऊ ने, भाई साहब 8 करोड़ के अंदर, जो बंदा सिर्फ 4 मैचेस के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि 8 करोड़ को 4 मैचेस पे डिवाइड करो, वो एक मैच का 2.25 करोड़ लेगा। 8 इनसेन। लेकिन इसके पीछे थिंकिंग क्या हो सकती है, जो मैं सोच रहा हूं ना, वो अगले सीजन का सोच रहे हैं, वो इस सीजन का नहीं। वो अगले सीजन में अगर इसको रिटेन करते हैं तो 8 करोड़ के अंदर उनको एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी रिटेंशन में मिल जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जाए तब तो सही है, लेकिन इस सीजन के अंदर सिर्फ 4 मैचेस वो खेलेगा, दैट इज टेरिबल ब्रो। समझ से बाहर है ये क्या किया। इसी के साथ साथ पीएसएल का बड़ा नुकसान हो गया। इस्लामाबाद का मैथ्यू शॉट और जेसन होल्डर ये चले गए, आईपीएल के अंदर सोल्ड हो गए। इसी के अलावा कोयटा का फिन एलन और अकील हुसैन, ये जो कहते हैं ना आईपीएल के अंदर सोल्ड हो गए हुए, ये भी अवेलेबल नहीं है। इस्लामाबाद का बेन डिवॉरियस, वो भी जो कहते हैं ना सोल्ड हो चुका हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि काफी सारे प्लेयर सोल्ड हो गए। इससे पहले तो जो सेकंड राउंड नहीं हुआ था ना, तब तक जिसको कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो पीएसएल में बड़ा खुश था। सचिन रविंद्र, लिविंगस्टन, जोनी बेस्टो, बड़े से बड़ा नाम अवेलेबल था, लेकिन अगले राउंड के अंदर सारे के सारे सोल्ड होके रह गए। लेकिन जो आज के अब्दुल्ला साहब सबसे महंगी पिक कैमरून ग्रीन, हमने कल भी कैमरून ग्रीन का ही कहा था कि दूसरा महंगा बिकेगा। आपको बताता चलो, जो उम्र में बात कर सोचा था हम लेंगे, वो भी वहां आईपीएल में लेंगे। आप मुझे बताओ ना, इस पीएसएल में नोटेबल कौन सा बैट्समैन आएगा जैक फ्रेजर, मैकगर्ग और स्टीव स्मिथ के अलावा? कोई और नहीं है भाई। सारे बैट्समैन उन्होंने ले लिए हैं, अच्छे अच्छे बॉलर भी ले लिए हैं। हाँ, फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा हैं पीएसएल में आएंगे, बट ऑलरेडी फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास भी तो फास्ट बॉलर कम नहीं है। शाहीन, नसीम, हारिस, शहबाज अफरीदी, सलमान मिर्जा, क्या तो क्या हमारे पास भी पड़ा हुआ है। हमें चाहिए थे बैटर्स, और वो बैटर्स हमें सारे हमारे भी आईपीएल वाले ले उड़े, और उसके अलावा भी जितने वो आईपीएल वाले ले उड़े। और इस बार पीएसएल में मैं आपको बताऊं, कोई स्टार सडन प्लेयर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सारा कुछ आईपीएल ले गया है ना। अब आप मुझे बताओ ना, आप मुझे कोई नोटेबल स्टार बैट्समैन पीएसएल में बताओ, कोई ऑलराउंडर बताओ। बॉलर्स की बहुत सारी दुकान पीछे बचती है। तो भाई ये जो आईपीएल की 10 टीमें हैं, और फिर जिस तरह से 25-25 प्लेयर एक टीम लेती है, तो ये बहुत ज्यादा प्लेयर आईपीएल ने ले लिए हैं यार। ये पता नहीं इस बार कोई प्लानिंग थी या क्या था, बट ये पीएसएल बड़ा बुरी तरह इफेक्ट होगी। मैं आपको बताऊंगा, पीएसएल के पास कुछ खास प्लेयर बचते नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर बचते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो बहरहाल ये मामला है जी। जो मेरी खुशी थी कि भाई अच्छे अच्छे प्लेयर अनसोल्ड होंगे आईपीएल में, पीएसएल में आएंगे, वो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर आईपीएल वालों ने भर के ले लिए हैं। और अब ये कहने में हालत नहीं होगा कि पीछे कचरा बच गया पीएसएल के लिए। पिछली बार बहुत अच्छे थे, मतलब मैथ्यू शॉट, फिन एलन, ये सब प्लेयर थे। इस बार क्या है यार, कुछ भी नहीं है। तो बड़ा बुरा हो गया जी पीएसएल के पर्सपेक्टिव से। आईपीएल के पर्सपेक्टिव से अच्छा हो गया, बड़े तगड़े तगड़े प्लेयर आईपीएल ने ले लिए, और आईपीएल को देखने में मजा आएगा इस बार। आप देखना जिस तरह के प्लेयर हैं। तो ये हिसाब है ऑक्शन का इस पाकिस्तानी। आईपीएल का तो एक रूल है, तो वो रूल सामने आ गया। कैमरून ग्रीन बिका है 25 करोड़ तो 20 लाख का। कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? आईपीएल का एक रूल है, वो क्या है? चैरिटी रूल है। इन्होंने कहा था कि हम फॉरेन प्लेयर्स को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे, अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलेगा, नेशनल प्लेयर्स को मिलेगा। तो हुआ कुछ यूं है कि 18 करोड़ लिमिट है। 18 करोड़ से जितनी भी ऊपर की वैल्यू होगी प्लेयर की, जैसे कि कैमरून ग्रीन को 18 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ पे कहानी गई है उसकी, तो ऊपर का जो 7 करोड़ 20 लाख है वो बीसीसीआई के फंड्स के अंदर चला गया। इसके ऊपर वो चैरिटी करेंगे प्लेयर्स को। तो मतलब ये कि कैमरून ग्रीन 18 करोड़ ही लेगा, उसको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। वो पुरानी बातें होगी जो होनी थी। अब उसको पैसा कितना मिलेगा? 18 करोड़। बाकी जितना ऊपर की रकम है वो फ्रेंचाइज बीसीसीआई को देगी। क्यों? वो जो कहते हैं ना, बीसीसीआई अपनी फंडिंग वगैरह, चैरिटी वगैरह करेगी। तो ये रूल था, वो सामने आ गया। जाती नहीं है वैसे। मतलब सही है। देखो ना, आप फॉरेन प्लेयर्स को पैसा क्यों दो?
18 करोड़ बहुत अमाउंट होती है, बहुत अमाउंट नाम में आ गया ना। आप देखो फ्रेंचाइजी से पैसा से लेना था, तो वो उन्होंने ऊपर जिसको कहते हैं ना और पैसा एक्स्ट्रा पे किया है उसको अपनी टीम में लेकिन लाने आप देखें उसके लिए फाइट कहां तक हुई है, 25 करोड़ तक। 25 करोड़ तक फ्रेंचाइजी ने फाइट किया कैमरून ग्रीन के लिए। हमें था सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीड नहीं लगाया था कि 20 करोड़ तक, और वो 25 करोड़ यार, दिस इज टू मच। और मेरा लगा सबसे ज्यादा महंगा तरीन फॉरेन प्लेयर अब तक का जो है वो ये रहा है। लास्ट टाइम वो 24 करोड़ में भी दूर होगी तो वो और मेंटली मुझे लगता है कि खराब होगा। काबिल वो बच्चा जोश इंग्लिश को नहीं लिया यार। किसको? जोश इंग्लिश को नहीं लिया, विंस्टन को नहीं लिया, मैंने देखा है लिविंग। और वो अपना और बड़े नाम है यार, मेरे पास लिस्ट आई हुई है उस बनाओ। ये पीएसएल के लिए बहुत फायदा है भाई। लिविंगस्टन आपको पता है ना, मेरा तो फेवरेट है, वासिफ भाई याद रखते हैं। बस कराची में आ रहा है, कराची में खेला नहीं, लेकिन कराची को प्रॉब्लम हो गया, साइफर चला गया। साइफर ने 100 करा ना कल। आज यहाँ पे कह रहे फाइनल, यहाँ पे 2-3 लोग बता रहे हैं लिविंगस्टन सोल्ड। वासिफ भाई हाँ, तो लिविंगस्टन को ले लिया ना किसने? पहले टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं हुई थी। वो लिख रहे हैं लिविंगस्टन 13 करोड़ सेकंड राउंड। अच्छा काम आएगा। इंग्लिश को इसलिए नहीं लिया कि वो नॉट अवेलेबल, किसी ने लिखा उसकी शादी हो रही है। 4 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, वो लखनऊ ने ले लिया। 3 विकेट कीपर निकलस पूरम, पंत और इंग्लिश, ये लखनऊ में है। वो 4 मैचेस के लिए नहीं अवेलेबल। वो आ गया, सुनो डिकॉक आ गया। ने लिखा है लिविंगस्टन बिक गया, ज्यादा खुश मत हो। सुनो डिकॉक आ गया, रिकल्टन के होते हुए मुंबई ने ले लिया। हाँ जी, लेकिन पैसे बहुत कम है उसके। यार लिविंगस्टन गया सनराइजर्स हैदराबाद में, यार ये क्या टीम है, इसको कभी नहीं हारना चाहिए। इसमें सारे कितने बड़े-बड़े नाम आ गए यार। वो है अपना क्लास है ना वहाँ पे। हाँ जी, भाई ना, वो तो रिटेन हुआ है, उसको कौन छोड़ेगा। थे अपना मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस वगैरह। खैर, लेकिन देखें ना, ये जो काफी प्लेयर्स जो हैं जो पहले पीएसएल खेलते रहे हैं वो अब बिके हैं आईपीएल में। अब एक प्लेयर जो पीएसएल खेला है, पीएसएल में बना है, बड़ा अच्छा ट्रीट हुआ है वो, और बाद में वो आईपीएल गया, इसके पीछे अगर सबसे बड़ी नाकामी है ना, अगर सबसे बड़ी गलती है तो वो हमारी अपनी है कि हमारी लीग खेले हुए लोग। अब अगर आप नोट करें ना, अगर आप हिस्ट्री देखें तो पीएसएल के मिड के जो सीजन थे ना, उसमें बहुत से प्लेयर्स थे, बहुत ज्यादा। हैरी ब्रूक आप उठा के देख लें, टीम डेविड उठा के देख लें, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स आपको नजर आएंगे वो सारे पीएसएल खेले और पीएसएल खेल के आईपीएल में गए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीएसएल का वो इंतहाई घटिया है, इंतहाई बेकार है। वो बेचारा रमीज राजा कहता चला गया कि भाई खुदा का वास्ता है ऑक्शन लेके आओ, खुदा का वास्ता है पीएसएल में ऑक्शन लेकर आओ, ऑक्शन लेकर आओगे तो ये प्लेयर्स यहां टिकेंगे, ऑक्शन लेकर आओगे तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगी। आपको ये चीज समझ क्यों नहीं आती? अब आपके पास, मैंने भी वो लिस्ट देखी है, वीर ने बनाई, मैं तो देख के हैरान कि यार उतना कोई खास बड़ा कोई प्लेयर नहीं रह गया। मतलब सॉरी टू से छानपुरा रह गया पीछे सारा, यानी कि अच्छे से अच्छा प्लेयर जो है ना वो सारा चला गया। इवन कि वो प्लेयर भी वहां आईपीएल में गया जिसको बनाया पीएसएल ने, और आपके पास क्या रह जाता है? रिटायर्ड प्लेयर। क्यों? फिर आप कहते हैं पब्लिक नहीं आती मैचेस देखने, फिर आप कहते हैं पीएसएल की ब्रांड वैल्यू नहीं बनती। जब आप अपने पीएसएल में ब्रांड को लेकर नहीं आएंगे तो ब्रांड वैल्यू कैसे बनेगी? मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं ऑक्शन लेकर आते, क्यों, क्या आखिर क्या आप क्यों हिचकिचाते हैं आईपीएल को फॉलो करने के लिए? आप क्यों उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं? भाई अच्छी चीज है, फॉलो करो उसको। इमरान खान क्या कहता था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लानिंग को जो है ना फॉलो करें, जो यहाँ पे नहीं किया जाता। वो कहता था मुझे जब एहसान मानी को लेकर आया, कहता नहीं थी मुझे यही बस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सारा। तो आप क्यों नहीं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आते ताकि प्लेयर्स ये आपके पास, ठीक है नो डाउट कि हम ये सारे प्लेयर्स को नहीं ले सकते, मतलब ऑक्शन में अगर इतना पैसा नहीं लग सकता, लेकिन इसमें से कम 5-6 तो हम ले सकते हैं ना। अगर 5-6 भी हम अच्छे ब्रांड्स ले आते हैं, अगर हम अच्छे ये प्लेयर्स ले आते हैं तो भाई पीएसएल हमारा तब भी कामयाब हो सकता है, कामयाबी की तरफ जा सकता है। 10 सीजन हो गए हैं मेरी तरफ से, तो पिछले 3 सीजन बिल्कुल फ्लॉप है हमारे पास, कूड़ा आया कूड़ा। पिछले सीजन में फिर भी 1-2 प्लेयर्स मैं कह सकता हूं कि अच्छे थे, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं आया। तो ये लिविंगस्टोन ज्यादा खेलेगा नहीं, जो उसकी हरकतें है ना, 1-2 मैच में परफॉर्म करेगा तो छुट्टी हो जाएगी। ये जो कितने में बिका है वो 13 करोड़ में नेट में बॉलिंग के लिए लिया है। नहीं, लेकिन सही कह रहे हैं ना भाई, आपको ओवरसीज प्लेयर, उनके ओवरसीज प्लेयर्स तो देखें आप, अगर नहीं करेगा। अच्छा इन्हें बता दो कौन है। भाई ट्रेविस हेड है। अरे सुन तो, कमिंस तो कैप्टन हो गया, कमिंस, ट्रेविस हेड, क्लासन, और चौथा भी चौथा ये होगा। 1 मिनट रुके तो सही। मार्को हैंसन नहीं है वो। कौन है यार? कोई एक और बड़ा प्लेयर मैं मिस कर रहा हूं उनका। एक और है ना? यही होगा, इतने में लिया उन्होंने, इसलिए लिया। मिड ऑर्डर, ऑलराउंडर, साथ बॉलिंग, लेग स्पिन, बीच में आके करे। भाई 12.5-13 करोड़ में लिया ना, 26 करोड़ बना लेंगे वो लोग ऐड में। मार्को येंसन भी इसी में ना, हैदराबाद में ना। हां नहीं है भाई, मार्को येंसन है लिख रहे हैं लोग। बस ठीक है, दोनों में से एक खेलता रहेगा कंडीशन वाइज। नहीं ऐड का काम आएगा, ऐड बनेंगे ना, ऐड से 26 करोड़ बना लेगा। जिस तरह की लिविंगस्टन की पिछली परफॉर्मेंस है ना आईपीएल की, एक कोई मुकाबला नहीं है इन चारों में से किसी की भी जगह खेलने का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आईपीएल का ऑक्शन हुआ है जिसमें पैसों की बारिश हो गई है, जो कि एक एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपए दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया जिसको देखकर होश उड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आईपीएल में इतना पैसा है कि पूरा पाकिस्तान के पास जितना पैसा नहीं उतना एक आईपीएल में पैसा है। वही दोस्तों कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। मतीस पथिराना को दोस्तों केकेआर ने ही 18 करोड़ में खरीदा है। और चेन्नई सुपर किंग ने नए यंगस्टर खिलाड़ी को 14 करोड़ में खरीदा है। वही दोस्तों लिविंगस्टन को एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ 50 लाख में खरीदा है। आरसीबी की बात करें तो वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा है, जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के होश ही उड़ चुके हैं। क्योंकि
पाकिस्तान में इतना पैसा ही नहीं है, जो कि इतना कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि इतना तो उनको लोन भी नहीं मिलता है। कैमरन ग्रीन दोस्तों 25 करोड़ 50 लाख में केकेआर में गए हैं। उनकी कीमत जो कि पीकेआर में कन्वर्ट किया जाए तो 78 करोड़ रुपए बनते हैं, और जो कि एक या 10 साल तक अकेले कैमरन ग्रीन पीएसएल करा सकते हैं, क्योंकि पीएसएल का उतना वैल्यू ही नहीं है। पीएसएल का करंट वैल्यू तो दोस्तों 56 करोड़ है, और अकेले कैमरन ग्रीन जो कि 78 करोड़ में आईपीएल में बिके हैं, जो कि एक पाकिस्तान को शर्मनाक लग रहा है, क्योंकि अकेले जो कि वेंकटेश अय्यर पिछले साल 23 करोड़ में बिके थे, वो भी अकेले पीएसएल को 10 साल तक चला सकते हैं। और हमेशा से पाकिस्तानी जो कि पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते हैं, जितना तो उनका नेटवर्थ नहीं है उतना तो बीसीसीआई का इनकम है, जो कि आईपीएल से एक मैच से कमाता है। और दोस्तों पैसों की बारिश देखकर पाकिस्तानी अपनी पीएसएल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बाबर आजम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बाबर आजम को 1 या 2 करोड़ मिलता है इंडिया रुपीज़ पीएसएल में, और वहीं 1 या 2 करोड़ इंडिया रुपीज़ जो कि पीकेआर में बनता है 50-60 करोड़, तो मायने रखता है। वही दोस्तों पीएसएल में जो खिलाड़ी खेलते थे अच्छे उनको भी दोस्तों इंडिया ने यानी आईपीएल ने खरीद लिया है। अब पीएसएल में कोई भी ऐसे खिलाड़ी जो कि विदेशी नहीं बचे हैं जो पीएसएल खेलें, और जो कि आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ी हैं उनको लेने की बात पीएसएल कर रहा है, क्योंकि पीएसएल में ड्राफ्टिंग होता है और आईपीएल में जो खिलाड़ी नहीं बिकते हैं, जो खिलाड़ी आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, उनको पीएसएल में बुलाया जाता है। लेकिन पीएसएल में जाने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं नाम देता है। आईपीएल में सब खिलाड़ी नाम दर्ज कराते हैं, और जो अनसोल्ड होता है, जिनकी उम्र हो जा रहता है, जिनको कोई आईपीएल टीम नहीं खरीदता है, वो जाके पीएसएल खेलते हैं और पीएसएल से टैलेंटेड को आईपीएल में लाते हैं। इसलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि सारे खिलाड़ी को तो आईपीएल ले गया, जो बचा कुचा कचरा है उसको पीएसएल के लिए छोड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तानियों को रोना धोना आ रहा है, क्योंकि इससे आईपीएल की हाइप बढ़ती है, क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ी जो कि करंट टीम में खेलते हैं वो आते हैं, और पीएसएल में जो रिटायर्ड होते हैं 40+ एज के होते हैं वो खेलते हैं पीएसएल, और पीएसएल आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए पीएसएल सुपर लीग को भी गालियाँ दे रहे हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ी को लाओ और पीएसएल में भी ऑक्शन स्टार्ट करो, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से ऑक्शन लाएंगे। आईपीएल जैसे छोटे छोटे लीगों में भी ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पीएसएल में नहीं हुआ है, क्योंकि पीएसएल के पास कंगाली छाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।